हमारे एरियाज़ में सैनिटाइज का काम 23 मार्च से पहले से ही चल रहा है। दिल्ली लॉकडाउन नहीं हुई थी, उससे पहले से ही हम लोगों ने अपने जागरूकता अभियान के तौर पे हमने वो अपना अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर दिया था। अपने हैंडबिल के द्वारा जगह जगह हम लोगों ने सैनिटाइज़ कराया इलाका। हर गली मोहल्ले को हम सैनिटाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी हमारे साधन हैं। आज हमने बड़े बड़े स्तर पर टैंकर मंगाकर सैनिटाइज़ किया है पूरे इलाके को, सारी सड़कों को किया है। अपने वार्ड में जितनी सड़कें आती हैं जहाँ टैंकर जा सकता है, वहाँ हम लोगों ने पूरे मेन रोड को कराया है सैनिटाइज। उसमें मंदिरों को कराया है, मस्जिदों को कराया है, पुलिस भवन को कराया है, तमाम अपने जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उनको भी कराया है, एंग्लो अरबिक स्कूल कराया है। तंग गलियों के अंदर किस तरीके से कराया? उसके अंदर जो है डोर टू डोर जाके हमारा जो मलेरिया कर्मचारी है वो अपना पिट्ठू बैग से, जो बैग होता है पिट्ठू बैग, उससे वो सैनिटाइज कर रहे हैं। और अब बराबर कर रहे हैं। कई मेरे ख्याल से 4-5 दफ़े हम लोग हर मंदिर, हर मस्जिद, पुलिस भवन, रैन बसेरे, कोई ऐसी सरकारी जगह जहाँ लोगों की आवाजाही है वहाँ हमने इसको छोड़ा नहीं है, बराबर सैनिटाइज किया जा रहा है। सरकार अपने स्तर पे जितना कर सकती है कर रही है, लेकिन इसका ये जो कोरोना वायरस है, अगर आप इससे बचना है आपको, तो इसमें आपको जो है ना स्वयं बचना होगा। जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे आप इस कोरोना वायरस से बच नहीं सकते। जैसे अगर आप कर्फ्यू को नहीं मानेंगे, अगर आप कर्फ्यू को तोड़ के गली मोहल्लों में 4 आदमियों से ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं, रोडों पे जाते हैं, आप कर्फ्यू कहने को तो नियम कायदे नहीं मानते हैं, तो आपको कोरोना वायरस कभी भी हो सकता है। हम लोगों ने खुद पर्सनल जाके अनाउंसमेंट करते हैं, जगह जगह हमने अनाउंसमेंट किए है, पर्चे छपवाकर हमने हर आदमी को अवेयरनेस करने की कोशिश की है। बहुत गंभीर समस्या से हमारा देश अभी खतरे की घंटी हमारी बज रही, खतरे की घंटी है हमारे देश के अंदर, और दिल्ली में भी है, पड़ोसी राज्यों में भी है। लेकिन बस ये है कि कॉरपोरेशन जो है अपनी तरफ से सफाई करा रही है, सैनिटाइज करा रही है, पानी टैंकरों द्वारा सैनिटाइज हो रहा है, मलेरिया कर्मचारी सैनिटाइज कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो बाकी चल रहा है। लेकिन जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा हम इस बीमारी से नहीं लड़ सकते।